आप सबों को यीशु सहाय। आशा और उम्मीद करता हूँ कि पिता परमेश्वर आप सबों को भला चंगा रखे होंगे। आज का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग साक्षी बानी से गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 166। साक्षी बानी गीत नंबर 166। जो पापी जन मसीह का नाम सोचे तो छूटता भय, वह यीशु है और उसका काम पाप से बचाना है। मंडली खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। जैसा है
अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते। रोमी 3:23-24। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। प्रभु आप सबों के संग हुए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भी भलाई नहीं है और हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु की योग हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं सो शरीर हैं और तेरे राज को देख नहीं सकते, परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण आत्मा को हमारे मनों में भेज और हम को नया मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमसे वाचा दी गई है वैसे ही ख्रिस्त के द्वारा आपकी मृत्यु पर निश्चय सहित विश्वास करे, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चले और अंत में सदा काल जीवन पावे। आमीन। आज का पहला पाठ वचन मत्ती 9:1-8, मत्ती 9:1-8 और दूसरा पाठ वचन भजन संहिता 32:1-7, भजन संहिता 32:1-7। जैसे हम वचन पढ़ते हैं वैसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का पहला पाठ वचन मत्ती 9 उसका 1 से 8 तक। फिर वह नाव पर चढ़कर गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बाढ़, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कोई शास्त्रियों ने सोचा, या तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु
इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। यहाँ तक आमीन। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन भजन संहिता 32 उसका 1 से 7 पद तक। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहराते कहराते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। यहाँ तक आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए है ख्रिस्त यीशु। हल्लेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एक लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। आज का पवित्र गिरजा आराधना के बीच में हम लोग साक्षी बानी से गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 93। साक्षी बानी गीत नंबर 93। सुंदर फाटक खोला जाता, मैं सैहुन प्रवेश करूं, इसी जगह जब मैं आता, है आनंदित मन हो मुँह, यही ईश्वर का प्रकाश, चैन और ज्योति मेरे पास। साक्षी बानी गीत नंबर 93।
मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय अवसर के लिए कि आज का दिन अवसर समय दिए कि पूरे मंडली होकर आपकी उपस्थिति में आपकी उपासना कर पाते हैं। हाँ प्रभु, यह संसार पूरे महामारी से जूझ रहा है, लेकिन भी ऑनलाइन के माध्यम से विनती प्रार्थना दुआ पिता परमेश्वर यूट्यूब के माध्यम से हम लोग कर पाते हैं। आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु। इस समय वचन में जाने से पहले आपको स्मरण करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप और आपके जीवित वचन को हर एक के मन आत्मा हृदय में डेरा और वास कर कि पिता परमेश्वर आपके जीवित वचन को हम लोग सुने, समझे, जाने और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने पाएंगे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज का उपदेश पाठ वचन इफिसी 4:25 पद से लेके 32 पद तक। इफिसी 4:25 से 32 उसमें ऐसा लिखा हुआ है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ भी हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उचित उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलंक और निंदा सब वैर भाव समेत तुम से दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई बहन, जवान युवती, बेटा बेटी, परमेश्वर को सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं कि आज का वचन को मनन करने, आज के वचन को देखने, पढ़ने, समझने के लिए समय अवसर दिए हैं। पिछले सप्ताह हम लोग सुन रहे थे पहला कोरिन्थी 1:4। पहला कोरिन्थी 1:4। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है। तुम पर अर्थात हम पर। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, परमेश्वर का अनुग्रह हम सब मसीहों के जीवन में, मसीहों के ऊपर आज उनका अनुग्रह हुआ है। क्योंकि मैं बतलाने का प्रयास किया पिछले रविवार कि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के पाप बुराई से अलग किए हुए लोग हैं, परमेश्वर के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, परमेश्वर के
आत्मा का छाप हमें मिला है। हमें एक नया जीवन देने के लिए आज हमें उसका छाप मिला है, अनुग्रह मिला है। इफिसी 4 उसका 30 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं, उपदेश पाठ वचन इफिसी 4 उसका 30 में वचन बतलाता है। इफिसी 4 उसका 30 में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है ख्रिस्त में। प्यारे माता पिता, परमेश्वर की ओर से हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग अपने जीवन यापन करें, परमेश्वर के पद चिन्हों में चले। परमेश्वर जो पवित्र है, हम लोग भी पवित्र जीवन व्यतीत करें। इसीलिए आज हमें पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। और यहाँ पर जब हम लोग आगे देखते हैं, शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन परमेश्वर हम लोगों को एक नया जीवन दिया है, नया मन दिया है, नया सोच दिया है, नया शरीर दिया है। जिस तरह यीशु मसीह के लहू बहाने के कारण हम लोग परमेश्वर के चुने हुए प्रजा हो गए हैं, परमेश्वर के चुने हुए प्रजा हो गए हैं, क्योंकि परमेश्वर अपना आत्मा जो बुराई से दूर रहने के लिए, संकट से दूर रहने के लिए, परमेश्वर के पद चिन्ह में चलने के लिए जो आत्मा हम लोगों को अगुवाई करता है कि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी करने से बचाता है। इसीलिए पवित्र जब हम लोग गलत काम करते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, तो पवित्र आत्मा क्या हो जाता है? शोकित हो जाता है। पाप बुराई करते हैं, हड़िया दारू पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, छल कपट करते हैं। आजकल देखा जा रहा है मंडली में, पेरिस में, तो ऐसे में पवित्र आत्मा क्या हो रहा है? शोकित हो रहा है। और हम लोगों को एक छाप दिया गया है कि हम लोगों को अनंत जीवन पाने के लिए, तो उस अनंत जीवन पाने, अनंत जीवन का वारिस होने से हम लोग बचे, हम लोग अनंत जीवन पाने के योग्य रहे। इसीलिए आज हमें आत्मा जो परमेश्वर की ओर से मिला है वह मिला है, आत्मा दिया गया है। पहला कोरिन्थी 3 उसका 16 वचन बतलाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? पहला कोरिन्थी 3:16। क्या तुम, आज हमें वचन बतलाता है, क्या तुम नहीं जानते? अर्थात जितने वचन सुनते हैं, जितने वचन का पालन करते हैं, जितने प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हैं, जितना प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्ह में चलते हैं, आज उन्हें आज पिता परमेश्वर बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवित पिता परमेश्वर के मंदिर हो? और मंदिर पवित्र रहता है, मंदिर शुद्ध रहता है, मंदिर साफ सफाई रहता है। और अगर जब हम लोगों को परमेश्वर एक मंदिर का दर्जा दिया है, हमारा आत्मा को मंदिर कहा है, हमारा हृदय को मंदिर कहा है, जब हम लोगों का शरीर या मंदिर है, तो आज उसमें आत्मा क्या करता है? वास करता है। आज हमें एक मसीह होकर परमेश्वर की पद चिन्ह में चलने की अति आवश्यक है। पहला कोरिन्थी 6 उसका 19 में वचन बतलाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह, आज हमारा देह, जितने मसीह के पीछे चलते हैं, मसीह का छाप लगा हुआ है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम लोग बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। आज उन्हें पहला कोरिन्थी 6 उसका 19 वचन बतलाता है, 19 वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र। हम लोग सब जानते हैं कि यीशु मसीह संसार में आए तो वह पवित्र बने थे, पवित्र जीवन व्यतीत किए। बहुत सा उसके जीवन में लोभावनी आया,
बहुत से लोग उसके ऊपर उसको ताड़ना दिए, बहुत से लोग उसके ऊपर थूके, बहुत से लोग उसको अनाप शनाप बोले, बहुत से लोग उसको प्रताड़ित किए, लेकिन यीशु मसीह सब बातों को सहते गए और अंत में इतना तक कि वह क्रूस के बलिदान, क्रूस की यात्रा, क्रूस को ढोकर गलगत्था चोटी में जाते हैं। आज उसी चीज़ को यहाँ पर बोलता है कि इतना यीशु मसीह जब पवित्र था, तो आज हमें भी वचन बतलाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज हमें पवित्र आत्मा, पवित्र, उसमें कोई कलंक ना हो, ऐसा आज हमें यीशु मसीह अपने वचन के माध्यम से देखना चाहता है। आज हमारा देह, जब हम लोगों का देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो आज हम लोगों को पाप बुराई से, हम लोगों को लड़ाई झगड़ा से, हम लोगों को छल कपट से क्या करना है, दूर रखना है। और यह हम लोगों का देह है, वह देह के द्वारा गलत काम ना करे। आगे हम लोग देखते हैं, जो तुम में है, तुम में बसा हुआ है। हम लोगों के जीवन में, हम लोग हर एक मसीहों के जीवन में क्या हुआ है, बसा हुआ है, परमेश्वर की ओर से मिला है। मामूली लोग नहीं हैं, परमेश्वर की ओर से मिला है। कोई राजा की ओर से नहीं मिला है, कोई मंत्री की ओर से नहीं मिला है, कोई कलेक्टर की ओर से नहीं मिला है, कोई डॉक्टर की ओर से नहीं मिला है, लेकिन जीवित यीशु मसीह की ओर से आज हमें क्या मिला है, या दान मिला है। और उसी को यहाँ पर बोलता है, वचन बतलाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में वास करता है, बसा हुआ है। आज हर एक मसीहों के जीवन में आज पवित्र आत्मा वास करता है और मंदिर के रूप में यीशु मसीह देखना चाहता है। इसलिए 25 पद में, उपदेश वचन का 25 पद में वचन बतलाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, हम लोग एक दूसरे के अंग हैं। इसलिए अपने पड़ोसी से झूठ बोलना छोड़कर हमें क्या करना है, सच्चाई बोलना है, सच बोलना है। तब जाके आज हम लोग शुद्ध और पवित्र रह सकते हैं। 26 पद में वचन बतलाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध न रहे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जब यीशु मसीह संसार में 3.5 साल सेवकाई किए, उस समय वह यरूशलेम को देखकर, यरूशलेम में जब प्रवेश करते हैं, वहां पर खरीद बिक्री होता है मंदिर में, उनको देख के वे क्रोध किए, लेकिन वह सूर्य अस्त होने तक वचन बतलाता है कि तुम्हारा क्रोध क्या हो जाए, चला जाए, भूल जाए। मसीह यीशु में प्यारे माता पिता भाई बहन, जब 28 पद में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है 28 पद में, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने की उसके पास कुछ हो, अर्थात परमेश्वर को। आज हम लोग क्या करते हैं, चोरी नहीं करने बोला है, हम लोग को चोरी ना करे, हम लोग को मेहनत करने के लिए बोला है, क्योंकि हम लोगों को परमेश्वर मेहनती बनाया है। आदम और हवा जब पाप पर बुराई किए, ऐसे समय में उन्हें श्राप दिए और कहे कि तुम लोग जब तक अपने पसीना नहीं गिराओगे, पसीना नहीं बहाओगे, तो तुम लोग एक वक्त का रोटी नहीं खा सकते। और आज वचन यहाँ पर बोलता है, उपदेश पाठ वचन में, कि चोरी करने वाला चोरी करना छोड़ दे। आज चोरी करना एक तरह से कि पैसा चोरी करना, डकैत करना इक्वल नहीं है, लेकिन किसी का और चीज को मन से भी चोरी करते हैं, सोच से भी चोरी करते हैं। आज हम लोग सब चीज से क्या करना है, बचना है। मसीह यीशु में प्यारे माता पिता,
गलाती 5 उसका 22-23 में बोलता है आत्मा के 9 फल है। और ये 9 फल एक मसीहियों के जीवन में, मसीह लोगों के जीवन में आज क्या करना है, दिखना चाहिए। जब ये दिखेगा तो अंतिम दिन में जब यीशु मसीह आएगा, न्याय सिंहासन में बैठेगा, तो हम लोगों को जो छाप मिला है, पवित्र आत्मा का दान मिला है, हम लोगों को एक समझ शक्ति दिया है, परमेश्वर को पहचानने के लिए शक्ति दिया है, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए शक्ति दिया है, अच्छे और बुरे का ज्ञान को पहचानने का शक्ति दिया है, और अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर हमें क्या करता है, बुलाता है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज जब हम लोग परमेश्वर को हम लोग जान गए हैं, परमेश्वर को पहचान गए हैं, तो आज हम लोग जो बुरी आदत था, बुरी सोच था, बुरी काम था, सबको छोड़कर आज हमें पवित्र जीवन व्यतीत करने की अति आवश्यक है। बोलता है उपदेश पाठ वचन इफिसी 4 उसका 30, आत्मा को शोकित मत करो। जब हम लोग शरीर के विरोध में, आत्मा के विरोध में काम करेंगे, तब हम क्या होगा, वह आत्मा शोकित हो जाएगा। मसीह में प्यारे माता पिता, इसीलिए हम लोग नए मन, नए जोश और नए उत्सव के साथ हमें जीवन व्यतीत करने की अति आवश्यक है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपके वचन को सुनने समझने में आप अगुवाई किए, विशेषकर आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आप वचन के माध्यम से आप बात किए। आप वचन के माध्यम से हर एक मसीही भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी सबों को बतलाना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, क्योंकि आप हमें एक दान के स्वरूप में हर एक विश्वासी माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी सबों के जीवन में दिए हैं। और पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा को हम लोग अच्छी तरह से पहचाने और उसके अनुसार अपने जीवन व्यतीत करने में हर एक का अगुवाई कर। पिता परमेश्वर, जितने भी इस समय हम लोग बीते समय से लेके अब तक मन, वचन और कर्म से पाप दोष गुनाह किए हैं, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका बहाया हुआ लोहू के द्वारा आप धो, शुद्ध और पवित्र कर, ताकि पिता परमेश्वर अपने पापों से छुटकारा पाने सके। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय और आप लोगों की मन की रक्षा करे। आमीन। आज का पवित्र गिरजा आराधना अंत करते हुए हम लोग गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी में से 355, कुड़ुक डंडी गीत नंबर 355। नाम धार में घी ओह माँ पाड़ोत, धार में घी ओह माँ पाड़ोत। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 355।
मंडली उठे। आइए हम लोग सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और सब कोई खड़े हो जाएंगे। हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वह तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों, सब राज्य कर्मचारियों का आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि न्याय और धर्म से देश की सेवा करे। हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों का आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक लौलिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। घड़ा दान, मुट्ठी दान, सिरनी दान, हर एक दान को आपके करीब लाते हैं। पिता परमेश्वर अपने अपने घरों में चर्च आराधना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर ऐसे समय में आप उनका मदद कर। जिस भंडार के द्वारा पिता परमेश्वर अपना मुट्ठी खोलते हैं, आप उस मुट्ठी में बहुतायत आशीष दे, ताकि उस मुट्ठी के द्वारा पिता परमेश्वर उनका जीविका चलने सके, उनका परिवार चलने सके। हाँ प्रभु जी, साथ में जितने भी पुलिस हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी डॉक्टर, नर्स, सबों को आपके करीब लाते हैं। वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पिता परमेश्वर महामारी से जो जूझ रहे हैं, बीमार में है, संकट में है, ऐसे लोगों का मदद करें। आप उनके साथ हो, उनके परिवार के साथ हो। साथ में जितने विश्वासी भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में है, सबको आपके करीब लाते हैं। सबों के ऊपर आपका निगाह होने सके, सबों के ऊपर आप दया कर, तरस से भर जा खुदावन। ये पिता परमेश्वर, वे लोग आपको धन्यवाद देते हुए, आपको की स्तुति करते हुए पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न परिस्थितियों से निकलने सके। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर। दूसरे जगह, दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम परीक्षा में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर, वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर। उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमका पश्चाताप की मृत्यु से बचा। अंत को हम अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही। आमीन।
विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को सुसहाय।